पीयूष, राहुल सर। इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, तो लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट let R be a relation on X. Define a new relation इसको डिनोट करोगे इस सिंबल से। ये नोटेशन है। अब आप कतई मत समझना कि जो बचपन में आप पढ़े आर पे पावर -1, आर पे पावर -1 तो फिर 1/r कर दोगे, ठीक है, 1/r कर दो, क्योंकि तुम्हारी आदत है एक्स पे पावर -1 1/x। पहली बात तो ये नंबर नहीं है, दिस इज नॉट नंबर। तो आर इनवर्स पढ़ते हैं, आर पे पावर -1 कभी बोलना मत, आर इनवर्स। ये पूरा का पूरा क्या पढ़ोगे, आर इनवर्स। ये नोटेशन है, आर इनवर्स या इनवर्स ऑफ आर, इनवर्स ऑफ रिलेशन आर, ठीक। नॉट आर पे पावर माइन। आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपने लैंग्वेज को मॉडिफाई करना है। देखो जो हायर मैथमेटिक्स है, ये गुणा भाग जल्दी जल्दी खत्म होगा जैसे जैसे हायर स्टेज पे जाओगे, तब लॉजिक चालू होगा, लॉजिकल मैथमेटिक्स। वहाँ बोलना आपको बहुत कायदे से आना चाहिए, ठीक है। तो आर पे पावर -1 नहीं, आर इनवर्स या इनवर्स ऑफ आर। और ये बना कैसे रहे हो, रिलेशन बना तो आप रहे हो एक्स के ऊपर ही। जो भी रिलेशन क्रिएट करने जा रहे हो आर इनवर्स, वो एक्स पे ही तो रिलेशन होगा। मीन्स इसमें ऑर्डर्ड पेयर ही आएंगे, एक्स क्रॉस एक्स के एलिमेंट ही आएंगे, एक्स क्रॉस एक्स के एलिमेंट ही आएंगे। तो एक्स वाई फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स। अब मैं बार बार कहता हूँ, एक्स क्रॉस एक्स में तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, उसमें से कौन आर इनवर्स में आएंगे वो सच दैट के बाद लिखा जाता है। एक्स क्रॉस एक्स में तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे, उनमें से वे एक्स वाई आपको लेना है जिनका उल्टा वाई एक्स करो, उल्टा करो तो वो आर में हो, वो आर में हो। एक्स क्रॉस एक्स के केवल वे एक्स वाई आर इनवर्स में आएंगे जिनका उल्टा आर में रहेगा, वही आर इनवर्स में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। 10। अच्छा, इसी के नीचे लिख दो डिफाइन ए रूल। और ये ऑफ कोर्स दिस इज सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस एक्स। एलिमेंट तो आ रहे हैं एक्स क्रॉस एक्स से ही, एक्स क्रॉस एक्स का सबसेट होगा, एलिमेंट तो वहीं से आ रहे हैं। लेकिन एलिमेंट आने की शर्त बड़ा महत्वपूर्ण होती है, जो भी रिलेशन बनाता है आदमी, उस शर्त आपको ध्यान रखना कि एक्स वाई इस आर इनवर्स में तभी आएगा जब वाई एक्स आर में रहेगा, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। इस कार्ड, इसके कंटिन्यू करना सेंटेंस के बाद आगे, सबसेट के बाद आगे कंटिन्यू करना कामा के बाद, कामा लगा के, कामा इज कॉल्ड द इनवर्स रिलेशन कॉल्ड द इनवर्स रिलेशन ऑफ रिलेशन आर। इसको आर का इनवर्स रिलेशन कहते हैं, इज कॉल्ड द इनवर्स रिलेशन ऑफ आर। 10। अगर एक्स वाई आर इनवर्स में है, ये ज़्यादा यूज करोगे आगे जब मैं प्रूव करूंगा, एक्स वाई अगर आर इनवर्स में है तो इफ एंड ओनली वाई एक्स कहाँ होगा, आर में। तो ये दोनों साइड से इंप्लाई करता है, अगर एक्स वाई आर इनवर्स में है तो वाई एक्स कहाँ होगा, आर में। और अगर वाई एक्स आर में है तो एक्स वाई कहाँ होगा, आर इनवर्स में, आर इनवर्स में। इनवर्स की डिफिनेशन बड़ी सिंपल है, कंपोजिशन की थोड़ा टेक्निकल भले है, लेकिन इनवर्स में कोई इनवर्स से आसान डिफिनेशन कोई है ही नहीं।
एक्स वाई अगर आर इनवर्स में है तो उसका उल्टा आर में होगा, और वाई एक्स अगर आर में है तो उसका उल्टा आर इनवर्स में होगा। तो दोनों साइड्स, अगर ये लिखा है तो ये लिख सकते हो, अगर ये लिखा है तो ये लिख सकते हो। एग्जाम्पल, लेट एक्स इक्वल टू ए बी सी डी, एक नॉन एम्प्टी सेट आप एक्स ले लिए जिसमें 4 एलिमेंट हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब एक रिलेशन एक्स पे बनाने जा रहे हो, लेट आर और आर एक्स पे एक रिलेशन। तो जब रिलेशन कहोगे तो इसमें आर्डर्ड पेयर आएंगे, एक्स क्रॉस एक्स के एलिमेंट आएंगे। तो आप लिख लो ए, अपने मन से रटना मत कि सर क्या लिखे थे, आप अपने मन से कोई भी रिलेशन बना लो, ए बी बी सी, बस इसमें आर्डर्ड पेयर आने चाहिए, जो भी आर्डर्ड पेयर से बनेगा वो रिलेशन ही होगा। एक्स क्रॉस एक्स करोगे तो उसमें ए आएगा, एक्स क्रॉस एक्स निकालना तो सबको आ गया है ना, ठीक है। एक एलिमेंट उठाओगे सबके साथ आर्डर्ड पेयर, फिर दूसरा एलिमेंट उठाओगे सबके साथ आर्डर्ड पेयर, तीसरा उठाओगे सबके साथ आर्डर्ड पेयर, चौथा उठाओगे सबके साथ आर्डर्ड पेयर। कुल 16 एलिमेंट आएंगे, एक्स क्रॉस एक्स में 16 एलिमेंट आएंगे, उनमें ये सारे एलिमेंट होंगे उन 16 में। ए ले रहे हो, ए बी ले रहे हो, बी सी ले रहे हो, ठीक है, सी डी ले लिए, इतना ही आ रहा है आपका। बी ए रिलेशन, बी ए रिलेशन ऑन एक्स, और ये रिलेशन है क्योंकि एक्स क्रॉस एक्स का सबसेट है, तभी मैं लिख रहा हूँ बी ए रिलेशन ऑन एक्स। देन टेल मी द आर इनवर्स, इनवर्स रिलेशन ऑफ दिस, आर का इनवर्स रिलेशन क्या होगा। तो बाय डिफिनीशन क्या कहता है, इसमें पहले डिफिनीशन आप ऐसे एक्स वाई आएंगे एक्स क्रॉस एक्स के, इनका उल्टा आर में हो, आप बस ये करो। तो ए आएगा क्योंकि उसका उल्टा ए ही है जो आर में है, ए आएगा ना। आपको जो टीचर सिखवाता है वो बहुत डिफिनीशन लगा के नहीं सिखवाता, वो क्या कहता है इसका सब उल्टा लिख देना आर इनवर्स में। बट आप इस तरह से मत समझना, जो टीचर यूजुअल एनालिसिस के टीचर होते हैं वो आपको क्या कहते हैं, जब इनवर्स निकालना तो हर एलिमेंट का उल्टा लिख देना आर इनवर्स में। इस अप्रोच से नहीं जाना, आपको डिफिनीशन अप्रोच से जानना है। ए आएगा आर इनवर्स में क्योंकि इसका उल्टा भी आ रहा है, बी ए आएगा आर इनवर्स में क्योंकि इसका उल्टा ए बी आर में है, बी ए आर इनवर्स में इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका उल्टा ए बी आर में है। इसमें सी बी आएगा, क्यों आएगा सी बी इसमें, क्योंकि उसका उल्टा बी सी आर में है, ठीक है। वो ठीक बात है कि वो जो बताते हैं वो काम चल जाता है, वो गलत नहीं है, लेकिन आप जब बोलोगे तो अपनी भाषा और लॉजिक डेवलप करो। आर इनवर्स की डिफिनेशन ये कहती है कि उसमें वे एलिमेंट आएंगे जिसका उल्टा आर में हो। ए इस वजह से आ रहा है तो इसका उल्टा यहाँ है, बी ए इस वजह से आ रहा है कि इसका उल्टा यहाँ है, ए बी, सी बी आपका इस वजह से आ रहा है कि इसका उल्टा बी सी यहाँ है, डी सी आएगा इसमें, डी सी क्योंकि उसका उल्टा सी डी इसमें है, तो ये आर इनवर्स आया। नोट अब इसी का एक बार और मैं इनवर्स पूछ लूं, नोट दैट आर इनवर्स का इनवर्स अगेन, यानी 2 बार इनवर्स, आर एक बार इनवर्स लिया फिर इनवर्स लिया, आप बताओ क्या आएगा इसमें। इसमें वे एलिमेंट आएंगे जिसका उल्टा कहाँ हो, आर इनवर्स में, तो आप देखोगे आर ही आ जाएगा, ठीक है। ए यही आएगा, ए बी बी सी सी डी, आर इनवर्स का इनवर्स। ए इस वजह से आ रहा है कि इसका उल्टा इसमें है, ए इस रिलेशन में इस वजह से आ रहा है, ए का उल्टा इसमें है, ठीक है। ए बी यहाँ इस वजह से आ रहा है कि इसका उल्टा इसमें है, बी ए, बी सी इसमें इस वजह से आ रहा है कि इसका उल्टा सी बी यहाँ है, ठीक, सी डी इसमें इस वजह से आ रहा है कि इसका उल्टा डी सी यहाँ है। जब आर इनवर्स का इनवर्स निकालोगे तो इसमें वे आएंगे जिसका उल्टा आर इनवर्स में हो, जिसका उल्टा आर इनवर्स में हो, और आप देखोगे कि क्वांसाइड कर गया ये आर से, ये क्वांसाइड कर गया आर से। तो अब एक रिजल्ट तो यहीं से पता गया, अब लिखो थ्योरम रिजल्ट। ज़्यादातर मैं रिजल्ट लिखता हूँ, आप उसको थ्योरम समझिएगा। लेट एक्स बी ए सेट, let R and S be two relations on X
देन दिस इज द हाइपोथेसिस ऑफ स्टेटमेंट। आपके पास क्या दिया गया, एक्स एक सेट है, आर एस दो रिलेशन है, आर एस दो रिलेशन है, पी इम्प्लाइज क्यू टाइप है, पी हाइपोथेसिस कहलाता है, क्यू कंक्लूजन कहलाता है। तो देन कंक्लूजन क्या है कि फर्स्ट वन आर का इन्वर्स, इन्वर्स करने पे आर आएगा जो कि आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ जो दिख रहा है उसको प्रूव करना पड़ेगा। ऐसे नहीं मान लो दिख रहा है तो होगा ही। बहुत लोग एग्जाम्पल से प्रूव करते हैं, उनको तो एको नंबर नहीं मिलेगा जो एग्जाम्पल से प्रूव करते हैं। दूसरी एग्जाम्पल में सही हो गया तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। प्रूफ मतलब जनरल प्रूफ, प्रूफ मतलब जनरल प्रूफ, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको, एग्जाम्पल से आप किसी को गलत दिखा सकते हो, गलत दिखाने के लिए एग्जाम्पल। कुछ लोग क्या करते हैं, कोई रिजल्ट है, 3-4 जगह सही हो गया, 3-4 एग्जाम्पल में कह देते हैं ये सही है, 3-4 जगह सही है, हो सकता है 8वें जगह गलत हो जाए, ठीक है। मैं कहता हूँ ना, एक बार 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 बोलता हूँ, कभी मत कहना कि 10,000 कौवे काले हैं इस वजह से कौवा काला होता है। हो सकता है 10,000 एकवा जो है, हो सकता है 10,000 एकवा सफ़ेद रंग का निकल गया, तो देर में भी पॉसिबिलिटी सफ़ेद रंग का निकल गया। इसीलिए कभी भी किसी चीज़ को सही नहीं कहोगे कुछ एग्जाम्पल्स के आधार पे, कुछ एग्जाम्पल्स के आधार पे कि 1,000 जगह सही हो गया, 10 लाख जगह सही हो गया, 10 लाख छोड़ दो 10 संख जगह भी सही हो जाए ना, तब भी आप रिजल्ट नहीं कहोगे उसको, जब तक कि आप जनरल प्रूफ नहीं दे दोगे। हाँ, किसी को डिस्कार्ड करना है कि कौवा काला नहीं होता है, तो आप एक कौवा ऐसा मिल जाए सफ़ेद है, कहानी ख़त्म, ठीक है। डिस्कार्ड करने के लिए उसे बोलते हैं काउंटर एग्जाम्पल, उसे बोलते हैं काउंटर एग्जाम्पल। गलत दिखाना है तो एक एग्जाम्पल से काम चल जाता है, किसी को सही दिखाना है तो आपको जनरल प्रूफ दे देना। ये लड़के इतनी गलती करते हैं, सालों साल पढ़ते हैं प्योर मैथमेटिक्स और ये गलती कर देते हैं एग्जाम में। 3rd ईयर MSc में भी कर देते हैं, 10-15 जगह वो देखे सही है तो वो मार देते हैं सही होगा। कभी मत करना ये, अगर कोई चीज़ सही है तो हर जगह सही होनी चाहिए। आप 15 जगह वेरीफाई कर लिए, हो सकता है 20वें जगह वेरीफाई ना हो, गड़बड़ हो जाए, ठीक है। तो कभी भी किसी चीज़, आप इस एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है कि आर इनवर्स का इनवर्स आर है, हो सकता है किसी में फेल कर जाए, तो हालांकि ये फेल नहीं करेगा क्योंकि अभी मैं प्रूव कर दे रहा हूँ, अभी मैं प्रूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए मैथमेटिक्स में बार बार कहता हूँ, अगर किसी को सही दिखाना है तो आपको जनरल प्रूफ देना होगा, नॉट एग्जाम्पल से वेरीफाई करके सही कहोगे, ठीक है। हाँ, गलत दिखाना है तो एक एग्जाम्पल के सहारे गलत कर दो, जिसको बोलते हैं मैथमेटिक्स की दुनिया में काउंटर एग्जाम्पल। सेकेंड वन, आर कंपोजिट यस इनवर्स, आर कंपोजिट यस इनवर्स, यानी कंपोजिशन का जब इनवर्स निकालोगे तो रिवर्स ऑर्डर में आएगा, यस इनवर्स पहले आ जाएगा, कंपोजिशन आर इनवर्स। यहाँ आर देखो पहले है, ध्यान से देखना, इसमें भी आर फर्स्ट है, ये सेकंड है। जब कंपोजिशन का इनवर्स निकालोगे तो जो इनवर्स आएगा, रिजल्टेंट आएगा, उसमें फर्स्ट आपका यस इनवर्स हो जाएगा, ये पहले आएगा, इसका इनवर्स यस इनवर्स, कंपोजिशन आर इनवर्स। इसको बोला जाता है रिवर्सल लॉ। इनवर्स आपका रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है, इनवर्स आपका, यानी आर कंपोज, ये रिवर्स आर कंपोजिट यस का इनवर्स निकाल रहे हो तो ये नहीं आ रहा आर इनवर्स ओ यस इनवर्स। अगर ऐसा आता तो सीधे सीधे है, ठीक है, सब तो सीधे सीधे। आ क्या आ रहा है, यस इनवर्स ओ आर इनवर्स, ये आ रहा है, यस इनवर्स कंपोजिट आर इनवर्स, यस इनवर्स कंपोजिट आर इनवर्स, मतलब रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ। कुछ लोग इसको बोलते हैं सॉक्स एंड शू रूल, लेकिन वो बेवकूफ़ी है। सॉक्स एंड शू रूल क्यों बोलते हैं सॉक्स एंड शू रूल में? सॉक्स क्योंकि मैं जूता नहीं पहनता इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ सॉक्स एंड शू रूल, ठीक है। लेकिन कुछ बेवकूफ़ आदमी बोलते हैं सॉक्स एंड शू रूल, ठीक है, सॉक्स एंड शू रूल, ठीक है। सॉक्स एंड शू रूल में क्या होता है, पहले आप जूता पहनते हो, नहीं उल्टा हो गया, मैं जूता पहनता नहीं तो भूल गया, तो मुझे याद भी नहीं है क्या पहनते हैं। पहले आप, मैं 2-4 दिन ठंडी में जूता पहनता हूँ, जिस दिन लगता है कि नहीं पहनूंगा तो बीमार हो जाऊंगा, अदरवाइज मुझे तुम इसी स्लीपर में देखोगे। और स्लीपर भी मैं खरीदता हूँ, यही इस, कौन सा है, स्पार्क्स, 300 रुपये का आता है, 320-325 के आसपास। यही पहन के पूरी ज़िंदगी काट दिया, ठीक है, पूरी ज़िंदगी काट दिया, ठीक है, पूरी ज़िंदगी काट दिया। और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अगर हो भी गया तब भी तुम मुझे ऐसे ही ड्रेस में देखोगे, ठीक है, ऐसे ही ड्रेस में देखोगे। कंफर्टेबिलिटी, अब देख दो जूता मूजा चढ़ा के उसमें इन ऊन करके आ रहे हैं, मतलब क्या ही है, ठीक है। मैथमेटिशियन हो, इसीलिए मैं कहता हूँ कभी तुम रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाओ, HRI में बगल में जाओ, या TIFR में कभी मौका मिले जाओ, या नाइजर आइजर में जाओ, वहाँ टीचर हाफ चड्ढे में पढ़ाने जाता है, लेकिन मैं उनको फॉलो करता हूँ। जिस दिन मैं विश्वविद्यालय में हाफ चड्ढे में न पढ़वा दूँ तब तक मेरा नाम नहीं, ठीक है, हाफ चड्ढे में। यहाँ यूनिवर्सिटी और हमारे वहाँ नियम क्या, सूट बूट खूब पहन के जाओ, ठीक है, टाई हुई। कभी चले जाना, HRI यहीं बगल में है, ठीक है, झूसी में, कभी मौका मिले तुम लोग जान लो।
हरिश्चंद्रा रिसर्च इंस्टीट्यूट यहीं बगल में है, ठीक है, झूंसी में। कभी मौका मिले वहाँ जाओ, क्लास में टीचर हाफ चड्ढे में पढ़ा के चला जाता है, ठीक है, टी शर्ट पहनता है, एक हल्का सा टी शर्ट, हाफ चड्ढे में आया, पढ़ा के चले, लड़के पढ़ के चले गए, ठीक है। यहाँ तो मतलब पढ़ाई कुछ भी ना हो, आप ड्रेसिंग कोड आपका बड़ा बढ़िया होना चाहिए, ड्रेसिंग कोड बड़ा बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। तो सॉक्स एंड शू इसलिए बोलते हैं कि पहले जब आप, अब मुझे याद आ गया, ठीक है, एक आध बार पहना हूँ ना, पहले आप सॉक मतलब मोजा, ठीक है, पहले आप मोजा पहनते हो, फिर जूता, नहीं सॉक, फिर शूज, लेकिन निकालते समय क्या होता है, जब निकालते हैं उसको पहले शूज, तो इसी वजह से बोलते हैं, और कोई वजह नहीं है, ठीक है, लेकिन बकवास रीजन है, उस सब में मत पड़ा करो, ठीक है, उस सब, ठीक है। बार बार मैं बता रहा हूँ, रिलेशन भी सेट होता है, ये तो क्लियर है ना, क्योंकि ये अगर ये रिलेशन है तो एक्स क्रॉस एक्स का सबसेट है, ये भी रिलेशन है तो एक्स क्रॉस एक्स का सबसेट है, दोनों एक्स क्रॉस के सबसेट है, एक्स क्रॉस एक्स के सबसेट है, तो अपने आप में तो एक सेट ही है ना, ठीक है। तो ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, और दो सेट को इक्वल दिखाना है, तो दो तरीके आपको सिखाया हूँ, दो तरीके सिखाया हूँ। एक तो आप अगर ए बराबर बी दिखाना है तो पहला तरीका कहता है कि ए सबसेट बी दिखा दो, बी सबसेट ए दिखाओ। एक तरीका आपको ये भी बताया था कि एक्स ए में लेके चलो और इफ एंड ओनली कहाँ पहुँच जाए, एक्स बी में। ये सब आपके नोट्स में है, ठीक है। दो तरीके हैं इक्वलिटी दिखाने का। कभी कभी जहाँ आप इसकी फ्रीडम है तो इससे काम थोड़ा, जो प्रूफ दो चरणों में होगा वो एक चरण में हो जाता है, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट, लेकिन हर जगह अप्लाई नहीं होता है। तो जहाँ अप्लाई हो तो हाँ इसको फॉलो करने की कोशिश करो। तो यहाँ खैर हो जाएगा, तो आप पहले वाले में आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि लेट एक्स बिलोंग्स टू आर इनवर्स का इनवर्स, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए तो मैं लिखता हूँ कि आप छापोगे अभी, ठीक है, इसीलिए तो मैं लिखता हूँ। मेरी आदत में गलत लिख देता हूँ, आधे लिख लिए होंगे, ठीक है, आधे लिख लिए होंगे, ठीक है, आधे लिख लिए होंगे। जब रिलेशन है तो सिंगल उसमें आर्डेड पेयर आएगा, ठीक है। मैं जानबूझ के लिखता हूँ कि मुझे लगता है बड़ा मजा आता है तुम लोग छाप, क्योंकि ट्रेनिंग तुम्हारी बचपन से गड़बड़ होगी। नोट्स बनवाना ये जब से आया ना तब से ये आईक्यू लड़कों का कम होता जा रहा है, वो नोट्स बनाने में लगे हुए हैं। खूब सुंदर कॉपी खरीदेंगे, ठीक है। मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, तो तुम तो गनीमत है, तुम एक ब्लैक लियोगे नीला, तुम लोग अदर वे अराउंड मत लेना, ठीक है, तुम लोग सही हो। तो वो क्या करती हैं, नीला पीला लाल हरा, ठीक है, और उसको एक हरा से लिख रही हैं, एक लाल। अरे मैथमेटिक्स जानना चाहता है सामने वाला, तुम्हारा लाल पीला हरा देखने में उसको इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तुम्हारा लाल पीला हरा बना रहे। तो नोट्स सजाना वजाना नहीं है, नोट्स का कंटेंट आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, नोट्स का कंटेंट आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि आपको स्काई बनना है, नॉट कि हमारा कॉपी पेस्ट। मैं तो कहता हूँ इवन बेटर मी बनो, ठीक है, नॉट ओनली मुझे भी एक्सीड करो, इवन बेटर देन मी, ठीक है, इवन बेटर देन मी, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इवन बेटर देन मी नहीं है। बहुत लोग ट्राई कर चुके हैं, तुम्हारे से पहले एक आध लोग जीत करके देख लिए, ठीक है, वो नहीं है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत किया हूँ वाकई में। ये मान लो कि मतलब कई कई रात जगा हूँ, ठीक है, एक एक चीज़ सीखने में। मैं उनको फंसा दूंगा जो बहुत तो बनते हैं ना, कि मैं एक आध लड़के जिद कर लेते हैं, क्योंकि मैं उन्हीं की उम्र का दिखता हूँ। तुम नहीं है, BSc वाले नहीं, MSc वाले जिद कर लेते हैं कि मेरे ही तो एज ग्रुप का है, अभी अभी इसको बताते हैं, तो हम कहते हैं कि ठीक है मान लेते हैं, लेकिन मेरे ये प्रश्न का जवाब दे दो, तब उनको पसीना पसीना होने लगता है, ठीक है। मैं मान लूंगा कि तुम मेरे से बड़े हो, लेकिन ये प्रश्न है, हाँ तुम मेरे से प्रश्न पूछो, ठीक है, तुम मेरे से, अब कॉमन ग्राउंड ऐसा भी नहीं, सिर्फ जो पढ़ाया गया उसी में से, ठीक है, उसी में से। तुम तो मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो, लेकिन मैं तुमसे वही पूछ रहा हूँ जो पढ़ के आए हो, ठीक है। तब उनको लगता है कि ठीक है अभी बन जाओगे, लेकिन उसका एक टाइम होता है, अभी तुम कंपटीशन करने लगो और ना फॉलो किया करो। एक चीज़ और बताता हूँ, ये भी मत बनना करो, मैं बार बार कहता हूँ ना कि किसी से कंपैरिजन मत किया करो, कंपैरिजन करोगे दुखी होगे। जैसे तुम लोग आपस में भी कंपेयर मत करो, आप इसमें प्रसन्न रहो कि मुझे मैथमेटिक्स आती है, एंजॉय द मैथमेटिक्स, ठीक है। बगल वाले को कितना आ रहा है, इनको कितना आ रहा है, आपस में कंपटीशन। हमारे देश में मैथमेटिक्स का स्तर इसी वजह से गड़बड़ हो रहा है कि हम अपने में कंपटीशन करने में लगे हुए हैं। इतने सब बने हैं चतुर रामलिंगम, ठीक है, चतुर रामलिंगम की परीक्षा के दिन उनके किताब डाल देना, ठीक है, कि इनका डिस्टर्ब हो, ठीक है, या इनको बताना नहीं है, इनको बताना नहीं है, ठीक है, इनको बताना। मैथमेटिक्स सीखने का तरीका, अगर कोई भी लड़का तुमसे पूछे, यकीन मानो तुम्हारा भले दोस्त हो, तुम बिजी भी हो ना, अपना 5 मिनट उसको दे के बताओगे ना, तुम्हारा फायदा होगा, उससे ज़्यादा तुम्हारा फायदा होगा, ठीक है। मैं कभी भी अपने स्टूडेंट लाइफ में, मेरे दोस्त कभी भी पूछते थे, मैं कितना भी बिजी रहता था, मैं उनको पहले बताता था, तब वहाँ से जाता था, क्योंकि बताने से
बार बार पढ़ोगे, द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग टू टीच समवन, मैं बार बार कहता हूँ, द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग टू टीच समवन, कोई चीज़ आपकी तब परमानेंट हो जाती है अगर किसी को एक बार आप समझा दिए, ठीक है। और ऐसा मौका बड़ा कम मिलता है, तो तुम सौभाग्यशाली हो कि लड़के तुमसे पूछ रहे हैं और तुम हीरो बन रहे हो, नहीं 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 तुमको नहीं बताऊंगा, जाओ तुम्हारा नंबर मेरे बराबर आ जाएगा। ऐसा होता नहीं, लड़के सबसे नहीं पूछते, वो तुमसे पूछ रहा है तो तुमको कुछ समझ रहा है, कुछ समझ रहा है कि ये लड़का पढ़ने में अच्छा है या क्लास का टॉपर है तो इससे पूछ रहा हूँ, और तुम भाव खाए जा रहे हो, ठीक है, भाव खाए जा रहे हो। तो मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा कहता हूँ, अगर कोई भी लड़का तुमसे कुछ भी पूछे तो अपना समय निकाल कर उसको सवाल बताओ, अगर तुम्हें आ रहा नहीं आ रहा है तो ठीक है भैया नहीं आ रहा, कुछ दिन कल बताएंगे, पढ़ के बताएंगे, उसमें क्या बुराई है, नहीं आ रहा है कल पढ़ के बताएंगे, ठीक है। वो छिपा छिपा के पढ़ने वाला नहीं, मेरा नोट दूसरा न कोई देख जाए, ठीक है, मेरा नोट दूसरा, ये नई जनरेशन में हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इनवर्स के इनवर्स, इफ एंड ओनली अगर एक्स वाई आर इनवर्स के इनवर्स में है तो वाई एक्स कहाँ होगा, सब डिफिनीशन सब लिखवा दिया, तो वाई एक्स आपका कहाँ होगा, आर इनवर्स में। इसको एक जैसा सोचो ना, अगर इसके इनवर्स में ये है, आर इनवर्स के इनवर्स में ये है, तो इसका उल्टा इसके अंदर होगा, इसका उल्टा इसके अंदर होगा। और अगर वाई एक्स आर इनवर्स में है तो इसका उल्टा कहाँ होगा, आर में। तो एक्स वाई यहाँ लिए और वो एक्स वाई यहाँ चला आया, एक्स वाई यहाँ लिए और वही एक्स वाई यहाँ चला आया, वही वाला दूसरी एक्स बिलोंग्स टू ए, एलिमेंट यहाँ लिए, इफ एंड ओनली यहाँ चला आया, एलिमेंट यहाँ लिए, इफ एंड ओनली करते हुए यहाँ चला आया, तो आपका आर इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू आर, इक्वल टू आर। आ जाओ, सेकेंड वन, आर कंपोजिट एस का इनवर्स इक्वल टू दिस मच, तो अगेन दोनों सेट है, तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर कंपोजिट यस के इनवर्स में ले लिए, ठीक है। ये आप इसको जब प्रूव करोगे तो इस टेक्निक से, ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए टेक्निक से, ठीक। तो यहाँ एलिमेंट ले लिया, अब उसको यहाँ दिखाओगे तो ये इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक दूसरे का सबसेट दिखाओगे दूसरे वाले केस में, तो एक्स वाई ले लिया आर कंपोजिट यस इनवर्स में, तो दिस इंप्लाइज वाई एक्स आपका कहाँ आएगा, वाई एक्स कहाँ आएगा, इसका उल्टा आर कंपोजिट यस में, आर, क्योंकि इसमें कंपोजिशन की भी डिफिनीशन यूज होगी, इसलिए दोनों तरह से प्रूव करोगे। इसमें दो बातें हैं, एक तो इनवर्स का इनवर्स भी यूज हो रहा है और एक कंपोजिशन भी यूज हो रहा है, ठीक। अब वाई एक्स अगर आर कंपोजिट यस में है तो कंपोजिशन की डिफिनीशन क्या कहती है, अगर वाई एक्स इस कंपोजिशन में है आर कंपोजिट यस में, तो एक जेड मिलेगा, देयर एग्जिस्ट जेड इन एक्स सच दैट वाई के साथ जेड का, यानी ये पहला वाला है यहाँ पे, वाई जेड आपका कहाँ होगा, आर में, ठीक बात, वाई जेड आपका आर में होगा, और जेड एक्स कहाँ होगा, यस में, एस में, वाई जेड आर में होगा, जेड एक्स एस में होगा, तो एक जेड मिलेगा कि वाई जेड आपका पहले वाले में आएगा और जेड एक्स आपका दूसरे वाले में आएगा, यही कंपोजिशन की सिंपल सी डिफिनेशन है। क्यों, और तो मतलब आपके पास है तो अगला तुरंत पता चलेगा कि यही लिखना है हमको, एंड दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट जेड इन एक्स सच दैट अगर वाई जेड आर में है तो जेड वाई कहाँ होगा, अगर वाई जेड आर में तो जेड वाई कहाँ होगा, आर इनवर्स में, जेड वाई बिलोंग्स टू आर इनवर्स। एंड अगर जेड एक्स एस में है तो एक्स जेड कहाँ होगा, अब देखो कंपोजिशन बनता हुआ दिख रहा होगा, इसकी दूसरी एंट्री, इसकी दूसरी एंट्री पहले से, इसका कंपोजिशन के साथ नहीं करवा पाओगे क्योंकि यहाँ दूसरी एंट्री वाई है और यहाँ वाई है, ये नहीं है, यहाँ देखना, लेकिन यहाँ इसका करवा सकते हो, यहाँ दूसरी एंट्री जेड है और यहाँ पहली एंट्री क्या है, सेम है, तो इधर से कंपोजिशन करवा सकते हो, तो जेड गायब होगा, तो बचेगा क्या, एक्स वाई, अब बिलोंग कहाँ करेगा, यस इनवर्स, ये पहला वाला होगा ना, एक्स जेड में से जेड गायब हुआ तो एक्स वाई दिस कंपोजिट दिस में आएगा, यस इनवर्स कंपोजिट आर इनवर्स में। अब एक्स वाई यहाँ लिए और वही एलिमेंट इसमें आ गया, इसका मतलब ये जो है आपका इसका सबसेट हो गया, ये इसका सबसेट हो गया। तो दिस इज सबसेट ऑफ दिस, आर कंपोजिट यस इनवर्स इज सबसेट ऑफ यस इनवर्स कंपोजिट आर इनवर्स,
क्योंकि वहाँ आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया और वो इसमें आ गया, ठीक है, ये सबसेट हो गया। अब इसको इसका सबसेट दिखाओगे, यानी एस इनवर्स कंपोजिट आर इनवर्स को सबसेट दिखाओगे आर कंपोजिट यस के इनवर्स के। तो यहाँ एलिमेंट लो अब, लेट, आप लोग लिख लेते हो ना साथ साथ, मैं बहुत तेज नहीं लिखता हूँ, ठीक है, लिख लेते हो ना साथ साथ, क्योंकि मैं बेटा बेटा करके नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, मेरी एक फ्लो होती है, एक फ्लुएंसी होती है, बीच में आपको थोड़ा मनोरंजन के तौर पे कुछ इधर उधर की बात करता हूँ, लेकिन एक जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरा एक फ्लो होता है, वो फ्लो नहीं टूटना चाहिए। मेरा रोहित शर्मा स्टाइल है या संजू सैमसन स्टाइल है, वंस इन या तो डक या तो शतक, ठीक है, या तो डक या तो शतक। अब एक सवाल को बेटा बेटा करके उसी में नहीं उलझाना है, ठीक है, बेटा बेटा करके, ठीक है, ठीक है, मेरी स्टाइल में कभी बेटा, मैं बेटा बोल भी नहीं सकता तुम लोगों को, ठीक है, भाई बोल सकता हूँ, ठीक है, भाई बोल सकता हूँ, ठीक है। बड़ा इरिटेटिंग लगता है जब टीचर बेटा बेटा बोलता है, ठीक है, काम करो यार, बेटा तो हम ही हैं किसी के, ठीक है, बेटे तो हम ही हैं किसी के, ठीक है। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू, अब की बार यहाँ ले लिए, ठीक है, यस इनवर्स कंपोजिट आर इनवर्स। अब ये एक्स वाई इसमें दिखाओगे, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, कंपोजिशन की डिफिनेशन लगाओ, ठीक है, कंपोजिशन की, देयर एग्जिस्ट जेड इन एक्स सच दैट, एक्स जेड कहाँ बिलोंग करेगा, पहले वाले में, ठीक है, एक्स जेड बिलोंग्स टू यस इनवर्स, फर्स्ट में यस इनवर्स यहाँ फर्स्ट है, और जेड वाई बिलोंग्स टू आर इनवर्स, एंड जेड वाई बिलोंग्स टू आर इनवर्स, आर इनवर्स, एंड दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट जेड इन एक्स सच दैट, अगर एक्स जेड एस इनवर्स में तो जेड एक्स कहाँ होगा, जेड एक्स इन एस, एंड अगर जेड वाई आर इनवर्स में तो वाई जेड कहाँ होगा, आर में। अब देखो कंपोजिशन इधर से इधर बन रहा है, वो अपने आप को पता चलेगा कि, अगर आपसे मैं पूछूं क्या इधर से इधर कंपोजिशन बन सकता है, इस साइड से इस साइड, नहीं, क्योंकि यहाँ दूसरी एंट्री एक्स है और यहाँ एक्स नहीं है, तो नहीं बन सकता इस साइड से इस साइड। हाँ, इधर से बन सकता है, यहाँ जेड है दूसरी एंट्री और यहाँ पहली एंट्री जेड है, ठीक, पहली एंट्री जेड है, तो इधर से कंपोजिशन बन सकता है। अब ये जेड गायब होगा, बचेगा क्या, वाई एक्स, और कहाँ बिलोंग करेगा, आर कंपोजिटियस में। तो जब जेड गायब होगा तो जेड लिखना भी नहीं है, सीधे लिखो वाई एक्स, वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट कंपोजिट दिस आर कंपोजिटियस, आर कंपोजिटियस। अगर वाई एक्स इस कंपोजिशन में तो एक्स वाई कहाँ होगा, अगर वाई एक्स इसमें है तो एक्स वाई कहाँ होगा, इस, हाँ, आर कंपोजिट यस के इनवर्स में होगा। तो देखो अब की बार यहाँ एक्स वाई लिए, यहाँ एक्स वाई लिए, और वही एक्स वाई इसमें आ गया, तो इसका मतलब ये आपका जो है ये इसका सबसेट हो गया है, ये इसका, ये देखते रहना, चल रहा है ना यहाँ पे, पढ़ाने के बाद कभी कभी नहीं चलता है ना, तो कुछ लोग ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है, चल रहा है ना यहाँ पे, चलना मतलब वही इको सिस्टम, इको, वो, तो सो यस इनवर्स कंपोजिट आर इनवर्स, यानी ये सबसेट हो गया इसका, सबसेट ऑफ आर कंपोजिट यस इनवर्स। अब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए, इसको इसका सबसेट ऑलरेडी दिखा चुके हो, अब ये भी इसका, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए तो बराबर हो जाएंगे, 10 आर कंपोजिट यस का इनवर्स इक्वल टू यस इनवर्स कंपोजिट आर इनवर्स, QED, प्रूफ इज ओवर, यही तो दिखाना था आपको। टाइप्स ऑफ रिलेशंस,
मैं बार बार कहता हूँ, यूनिवर्सिटी के लड़के और जो कॉलेज वाले बच्चे हैं वो वीडियो जो पढ़ा है ऐप पे आप लोग मत देखिएगा। क्यों वेस्टेज आप टाइम करो। मैं देख रहा हूँ एनालिसिस के ढेर सारे वीडियो आ गए होंगे, तो जैसे आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है उस आर्डर में वो वीडियो देखते रहना। क्योंकि मैं पिछले साल बहुत ज़्यादा पढ़ाया था, इस साल थोड़ा सा मतलब पिछले साल पढ़ाया था, ठीक है, तो इस साल आपका जो है, इस साल भी ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इस साल कम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इस साल उतना है, मतलब ये है कि जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है उतना पढ़ा रहा हूँ। रिक्वायर्ड है मतलब जितना ये इतना जान लो, जितना लोग एनालिसिस पढ़ा रहे होंगे वो मेरे सबसेट ही होंगे। इंटायर इलाहाबाद में जो भी एनालिसिस पढ़ा रहा होगा मेरा सबसेट ही होगा। क्योंकि मैं पिछली बार 101 वीडियो पढ़ा दिया एनालिसिस का, ठीक है, 101 वीडियो पढ़ा दिया। और दिनेश सर 2 मिला के नहीं पढ़ाए 100 वीडियो, ठीक है, देखोगे ऐप पे पढ़ा होगा। ज्योमेट्री और ओडी मिला के नहीं 200 पढ़ाए, ठीक है, और मैं 101 वीडियो एनालिसिस पढ़ाया, खूब सिखा दिया। सीख करके अंत में मेरा ही कंप्लेन करने लगे, सिखाओ भी कंप्लेन भी सुनो, ठीक है, कंप्लेन भी सुनो। तो कुछ लोगों को ये कंप्लेन होता है कि सर ज़्यादा पढ़ाई, आज तक मुझे यही नहीं समझ में आया कि ज़्यादा पढ़ाना बेकार है क्या, ठीक है, सर ज़्यादा पढ़ा दिए, ठीक है, ज़्यादा पढ़ा दिए, इसका मतलब तुम्हें मैथमेटिक्स नहीं सीखना है, तुम सिर्फ बीएससी का नंबर सोच रहे हो कि मुझे बीएससी का नंबर मिल जाए। कंप्लेन क्या किए लड़के, सर बहुत ज़्यादा पढ़ा देते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ा देते हैं। तो ठीक है, जैसा आपको मन, सर कम पढ़ा देंगे, तो सर के ऊपर है, ठीक है, सर ज़्यादा कम करना जानते हैं, ठीक है। मैं तो इस उद्देश्य से पढ़ाया था कि तुम भविष्य में आईआईटी जैम में चले जाओ, लेकिन जब तुम्हारा मन ही है कि हमें बीएससी पार्ट 1 में पास होना है तो पास हो जाओ, ठीक है, पास हो जाओ, उसका भी तरीका है। तो एनालिसिस का जो लेक्चर्स 101, यकीन मानो मैं तुम इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, यही एनालिसिस में 50 दिन में भी खत्म कर सकता हूँ, जो 101 दिन में खत्म किया हूँ। लेकिन आप लोगों का 50 दिन नहीं, 70 से 80 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरी गुणवत्ता जो एनालिसिस की है 80 से कम तो नहीं होगा, 80 लेक्चर तो मुझे चाहिए, ठीक है, लेक्चर चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ उस वीडियो में देखोगे तो कंपोजिशन से तमाम और रिजल्ट में करवाया होगा, जो लोग देख रहे होंगे तमाम और रिजल्ट में कंपोजिशन से करवाया होगा, और बहुत चीज़ें लॉजिकल चीज़ें बताया होगा। अब वो दिक्कत मैं इन ईसीसी वालों का सोचता हूँ कि ज्ञान तो ले रहे हैं, लेकिन इनका एग्जाम 30 नवंबर को है, ठीक है, इनका एग्जाम 30 नवंबर को। तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते रहो, उतना ही पढ़ते रहो, ठीक है, देखते रहो उतना पढ़ते, और तुम लोग उसमें मत उलझना। आधे मेरे पास आज ग्रुप में कोई मैसेज कर दिया था कि कच्चे में एनालिसिस का इतना वीडियो, तो मुझे बताना पड़ा कि देयर आर कैंडिडेट्स कि जो ईसीसी के हैं, और ईसीसी वाले केवल परीक्षा करवाते हैं, केवल परीक्षा करवाते हैं, उनका परीक्षा में बड़ा बिलीव है, ठीक है, परीक्षा में बड़ा बिलीव है, ठीक है, परीक्षा में। फर्स्ट वन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मुझे बड़ा दुख होता है जब कोई लड़का ये कहता है कि ज़्यादा पढ़ा, अरे ज़्यादा पढ़ा दिया तो जितना तुम्हारे मतलब का उतना ले लो। वो जो चीज़ें हैं जब आप सेकंड ईयर में जाओगे, थर्ड ईयर में जाओगे, तब पता चलेगा उस कॉपी का महत्व, ठीक है, कॉपी का महत्व जब आप थर्ड ईयर में, जब आप किसी कंपटीशन का एग्जाम, या मैं बोला था ना उस दिन कि वही 101 वीडियो वाला कोर्स आईआईटी के 32 से 33 बच्चे खरीदे हैं, वही एक जो रियल एनालिसिस जिसको मैं 4000 में बेचता हूँ। पूरा मैथमेटिक्स तुमको 4000 में इस बार किया गया है, पूरा मैथमेटिक्स जिसमें मैं भी पढ़ा रहा हूँ, दिनेश सर भी पढ़ा रहे हैं, उस कोर्स का मेरे पास लड़के फ़ोन किए, मुझे आपका सिर्फ एनालिसिस का वीडियो चाहिए, मैं उसका प्राइस हाई कर दिया, प्राइस हाई कर दिया। जो डिमांड है वो डिमांड है, उसकी प्राइस लो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसकी प्राइस नहीं तो कोई। वो मेरा जो मेरे साथ प्रियांशु काम करता है, मेरे बगल में रहता है, वो बोला सर बहुत तेज़ी से आईआईटी वाले बच्चे आपके इस कोर्स की डिमांड कर रहे हैं। तो बोला हाइक करो प्राइस, ठीक है, प्राइस हाइक करो, ठीक है, हाइक करो, जिसको खरीदना होगा खरीदेगा, ठीक है। तो जो आप 4000 में एनालिसिस सीख रहे हो, वो केवल 4000 दे के उस कोर्स को खरीद रहे हैं। अब अभी वो एमएससी कर रहे हैं आईआईटी से, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता ना, सामने एमएससी वाला तो एमएससी की बात पढ़ाएगा, आपका पीछे कुछ क्लियर नहीं है, अब आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो वो सब, तो वही मैं कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्स मेरा वो रियल एनालिसिस वाला है, मेरे ऐप में सबसे ज़्यादा बिकने वाला कोर्स, ठीक है, सबसे ज़्यादा बिकने वाला कोर्स। अभी उतना ये भी नहीं बिका है जो तुम लोगों का आपकी साल का मैथ वाला है, जितना वो बिका है, ठीक है। तो आखिर वो लड़के, अगर आईआईटी के लड़के उसको पसंद कर रहे हैं तो कुछ तो ऑथेंटिसिटी उसकी होगी। लेकिन आधा यहाँ के बकलोल लड़के कहते हैं कि ज़्यादा पढ़ा देते हैं, ठीक है, ज़्यादा पढ़ा देते हैं, ज़्यादा पढ़ा देते तुम काम का ले लो, ठीक है, काम का ले लो, ठीक है। तो लेट एक्स बी ए सेट, let R be a relation, R be a relation on X
वी से दैट, अब इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोलोगे कुछ शर्त होगी। वी से दैट आर इज रिफ्लेक्सिव, वी से दैट आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन एक्स, यानी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा, तो उसकी कुछ कंडीशन होगी। कंडीशन को हमेशा इफ के बाद लिखते हो, इफ x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। अगर ये कंडीशन r फॉलो कर रहा होगा तो r रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। मीन्स क्या समझ रहे हो कि x के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, x के हर एलिमेंट, यहाँ फॉर एवरी लिखा गया है, देखो x के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग उसका उसी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाओ तो r में रहना चाहिए। x के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग x का x के साथ ही ऑर्डर्ड पेयर बनाओ तो r में रहना चाहिए, तो वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। अब एक चीज बताओ, डायगोनल रिलेशन में क्या आते हैं, x बिलोंग्स टू x, यानी x में जितने एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग x डेल्टा में आप करते हो। अब यहाँ से बताओ, इस x आपका r में भी आ रहा है, x आपका रिफ्लेक्सिव की डिफिनीशन में देखो तो x r में भी तो आ रहा है फॉर ऑल, इसका मतलब इसका हर एलिमेंट इसमें भी आ जा रहा है, यानी डेल्टा का हर एलिमेंट r में भी आ जा रहा है, क्योंकि डेल्टा में केवल x टाइप है, डेल्टा में केवल x टाइप है, ठीक है। और r में क्या है, x टाइप तो रहेंगे ही रहेंगे, और भी हो सकते हैं, x टाइप वाले सारे रहने चाहिए, x टाइप वाले सारे रहने चाहिए, उसके अलावा भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन डेल्टा में क्या है, केवल x टाइप वाले रहेंगे, केवल x टाइप। तो एक चीज तो आप पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो कि डेल्टा का हर एलिमेंट r में तो रहेगा, डेल्टा का हर एलिमेंट r में तो रहेगा, ठीक है। फ्लो बिगड़ जाता है, ठीक, फ्लो बिगड़ जाता है एक बार ऐसे, मतलब अभी मेरा वही है ना कि फ्लो, मैं फ्लुएंट वाला टीचर हूँ, फ्लो बिगड़ जाता है। आपका क्या नाम है? रोहित, आप लेट क्यों हो गए? 5 बजे था। हाँ, तो ये कह रहा था कि जो रिफ्लेक्सिव होने की शर्त है, x के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग x r में होना चाहिए, और सारे x आपके डेल्टा में है, इसका मतलब डेल्टा का हर एलिमेंट r में है, डेल्टा का हर एलिमेंट r में है। तो जब डेल्टा का हर एलिमेंट r में है तो डेल्टा और r में क्या रिलेशन हो जाएगा, डेल्टा इज सबसेट ऑफ r, तो r इक्विवेलेंटली, इसको आगे लिख लेना, r इक्विवेलेंटली मतलब ये चीज, यही चीज, दैट इज, अर्थात r इक्विवेलेंटली मतलब ये चीज ही, आर इक्विवेलेंटली, इसी चीज को दूसरी तरह से कह सकते हो कि डेल्टा इज कंटेन्ड इन आर, ये यहीं से फॉलो हो रहा है, डेल्टा इज कंटेन्ड इन आर। दोनों बातें सेम है, इक्विवेलेंटली मतलब इक्विवेलेंस आपको पढ़ाया था ना, इक्विवेलेंटली कह रहा है, दोनों बातें सेम है, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो डेल्टा आर का सबसेट होगा, ठीक है। तो अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करना है तो दो तरीके हैं, या तो आप चेक कर लो कि हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग x r में आए, या तो चेक कर लो डायगोनल रिलेशन r का सबसेट है कि नहीं, ठीक। अब एक नोट लिखो, वी से दैट मैं बार कहता हूँ ना, बार बार एक लाइन बोलता हूँ, आप लोग उसमें भी देख रहे होगे कि मेरे क्लास नोट्स के नोट्स उतने इंपॉर्टेंट है जितना बॉडी के लिए ऑक्सीजन। जो मैं नोट लिखवाता हूँ ना, एग्जैक्टली जब अभी थर्ड ईयर वाले लड़कों से पूछोगे, एग्जैक्टली IIT जैम के वो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो मैं नोट लिखवाता हूँ। ये तो BSc वाला आपका हो गया, सारे नोट पढ़ के चले जाओ ना IIT जैम का एग्जाम देने, तो आपको लगेगा कि हाँ यहीं से तो पूछता है, ठीक है। तो नोट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन लड़के अभी नहीं समझ पाओगे, जैसे जैसे आप आगे जाओगे तैसे तैसे तुमको फर्स्ट ईयर के नोट्स की याद आएगी, और फिर तुम किसी दोस्त को पास, ऐसे ऐसे तुम्हारे दोस्त होंगे वही नोट्स तुमको 500 रुपये के बेचेंगे, पहले 500 रुपया दो तब देंगे, ठीक है, तब देंगे, ठीक है, तब देंगे। और अभी तुम लोग क्या हो कि अभी नहीं लिखोगे, अभी नहीं, कभी कभी कुछ लड़के होते हैं, हमको तो सब समझ में आ रहा है क्या लिखें, ठीक है, क्या लिखें, तो जब 5 यूनिट खत्म होते होते आपको कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अभी देखना ये एनालिसिस है, ठीक है, जब 5 यूनिट पढ़ जाओगे तो आपको फर्स्ट यूनिट का सब गायब, सेकंड यूनिट का सब गायब,
ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ये मैं इसलिए सतर्क करता हूँ। मेरा एक वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है, थोड़ा सतर्कता से लेना आप लोग, ठीक है। मैं बार बार ये स्टेटमेंट बोलता है, जो रियल एनालिसिस का मजाक किया वो उसका मजाक कर देता, और इतना मजाक करता है कि आप किसी को कुछ बताने लायक नहीं रहोगे, घर पे रिजल्ट तक नहीं बताओगे कि ये रिजल्ट आया है मेरा, ठीक है। इतना मजाक करता है, इसलिए टेक द सीरियसली दिस सब्जेक्ट, ठीक है, दिस सब्जेक्ट, ठीक है। ये आप दिनेश सर से भी पूछ सकते हो, एनालिसिस को आप और पेपरों से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी अपनी एक गुणवत्ता है, एक क्वालिटी है, ठीक है। तो गड़बड़ गड़बड़ होता है, यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट आता है ना, अभी देखना तुम्ही लोगों में से, अभी लग रहा होगा, मैं जब पढ़ाता हूँ तो ऐसा लगता है कि सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, लेकिन तुम ज्योमेट्री में पाओगे 50 में 50, लेकिन कोई, मैं बोलता हूँ जो 50 में 50 ज्योमेट्री पा जाएगा उसको मैं अपने पास से 10,000 रुपये दूंगा, अगर कोई 50 में 50 पा गया एनालिसिस में। आई चैलेंज एवरी ईयर, आई चैलेंज एवरी ईयर, जितने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर रियल एनालिसिस में कोई लड़का 50 में 50 50, तो मैं अपने पास उसे 10,000 रुपये दूंगा ऑन कैश, तुरंत 5,000 रुपये दूंगा अगर वो 48 नंबर पा गया, ठीक है, 48 नंबर पा गया, ठीक है। इतना मैं कहता हूँ, हर बैच में कहता हूँ, तुम्हारे बैच में भी अनाउंस कर दिया, तुम्हारे बैच में भी अनाउंस कर दिया, आप दिखाओ पाके, ठीक है, 50 में 50, ठीक है, मैं आपको दूंगा 10,000 रुपये अपने भी हाथ पे, ठीक है। तो वी से दैट R is not reflexive if जब भी मैं आपको निगेशन सिखाया था ना भाई, रिफ्लेक्सिव होने की शर्त क्या है, रिफ्लेक्सिव होने की शर्त ये है, रिफ्लेक्सिव होने की शर्त क्या है, ये है। तो जब आप कह रहे हो कि रिफ्लेक्सिव नहीं है तो मीन्स ये नहीं होना चाहिए, इसका निगेशन, ठीक है। अगर रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा, जब एक्स एक्स आर में हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, तो रिफ्लेक्सिव होने की शर्त ये है जो रेड कलर में किया हूँ। तो रिफ्लेक्शन रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब नहीं होगा, जब ऐसा नहीं हो रहा होगा, और ऐसा नहीं हो रहा मीन्स इसका निगेशन करना होगा, और इसका निगेशन क्या होगा जल्दी बताओ। हाँ, लेकिन शुरुआत इधर से करोगे, देयर एग्जिस्ट हमेशा पहले लिखते हैं, तो देयर एग्जिस्ट एक्स इन आर, सॉरी देयर एग्जिस्ट एक्स इन एक्स, देयर एग्जिस्ट एक्स इन एक्स such that this not happens, such that x x does not belongs to r, ये निगेशन होगा उसका। x में एक एलिमेंट कम से कम ऐसा मिले कि x x r में ना आए, x x r में ना आए, इसका निगेशन ये होता है। निगेशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लॉजिक बार बार पढ़ते रहिएगा घर पे, ठीक है। अभी तो निगेशन आगे बहुत पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है। एग्जाम्पल, लेट x इक्वल टू ए बी सी। अब 4-5 रिलेशन मैं लिख रहा हूँ, आप बताना कौन रिफ्लेक्सिव कौन नहीं। लेट R1 इक्वल टू ए, R2 इक्वल टू ए बी बी, R3 इक्वल टू ए बी बी सी सी, R4 इक्वल टू ए बी बी सी सी ए बी बी सी, ये मझोला कोष्टक बनाना सेट है। R5 इक्वल टू ए बी बी ए बी, कौन से इसमें रिफ्लेक्सिव है कौन से नहीं है, सब रिलेशन है एक्स पे, रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं, सारे रिलेशन है एक्स पे, सारे रिलेशन है। तो कौन से रिफ्लेक्सिव है, पहला बताओ, 1 बाय 1, पहला रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, क्यों, वो ज़्यादा मत फॉलो करो डायगोनल वाला, डायगोनल वाला मैं इसलिए लिखवा दिया, कुछ लोग लिखवाते हैं, आप इसको फॉलो किया करो। कब बी और सी मिल रहे हैं जिनके करस्पॉन्डिंग बी भी नहीं आ रहा, सी सी नहीं आ रहा है, ये कंडीशन नॉट रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन देखो यहाँ हो रहा है। सारे एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग ए नहीं आ रहा है, सारे एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर नहीं आ रहा है, बी के करस्पॉन्डिंग बी भी नहीं आ रहा है, सी के करस्पॉन्डिंग सी सी, इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। मेरा थोड़ा पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करो। वो मैं लिखवा दिया कि कभी कभी आपको सामने आ जाए तो डेल्टा भी दिखे, लेकिन आप लोगों की बड़ी खराब आदत है, आप वही ट्रिका वाला पकड़ते हैं, ठीक है, ट्रिका वाला पकड़ते हैं, और यही मुझे सुधारना है साल भर आपको, वो ट्रिका वाला मत पकड़ा कीजिए, ठीक है।
मैं उसको लिखवाता नहीं हूँ, लेकिन इसलिए लिखवाता हूँ कभी कभी आप दूसरे टीचर से कंपेयर करते हो, नहीं तो मैं कभी नहीं लिखवाता डेल्टा इज सबसेट ऑफ आर। सिर्फ मैं उतना उतना ही लिखवाता जितना डिफिनीशन है उसकी। ये भी नहीं होगा, क्योंकि देयर एग्जिस्ट सी इन एक्स, सी एक्स में मिल रहा है कि सी सी में नहीं है। नॉट रिफ्लेक्सिव होने का क्या है, एक एलिमेंट एक्स में मिले जिसके करस्पॉन्डिंग एक्स एक्स ना आए रिलेशन में, तो देयर एग्जिस्ट सी इन एक्स कि सी में नहीं आ रहा है। ये है क्योंकि हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग तीन ही एलिमेंट हैं, तीन ही एलिमेंट है, तीनों के करस्पॉन्डिंग ए बी बी सी आ रहा है। दिस इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्सिव। और ये है, सारे आ रहे हैं ए, सारे के ए आ रहे हैं, बी बी आ रहे हैं, सी और भी आ सकते हैं। ये बहुत लोग सोचते हैं ये एक्स्ट्रा आ जा रहा है, एक्स्ट्रा आने से दिक्कत नहीं है, ये तीनों पक्का आना चाहिए, ये तीनों पक्का आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपका रिफ्लेक्सिव है। ये क्योंकि इसमें सी यानी एक सी इसके करस्पॉन्डिंग वाला आर्डर्ड पेयर नहीं आ रहा है, सी के करस्पॉन्डिंग वाला आर्डर्ड पेयर नहीं आ रहा है इसमें सी, तो ये नहीं है, ठीक, ये नहीं है। जो आप R3 लिखे हो वो एक्चुअल में है क्या, जो आप R3 लिखे हो एक्चुअल में है क्या, डायगोनल रिलेशन ही है, इक्वल टू डायगोनल का मतलब नोट डायगोनल रिलेशन, द डायगोनल रिलेशन, द डायगोनल रिलेशन ऑन ए सेट इज रिफ्लेक्सिव। डायगोनल रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। रिफ्लेक्सिव बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स सही नहीं है, कन्वर्स सही नहीं है। डायगोनल रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है, कन्वर्स सही नहीं होगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन डायगोनल हो। एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल, कन्वर्स सही नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, आपको एक एग्जाम्पल देना होगा जो रिफ्लेक्सिव हो लेकिन डायगोनल न हो। R4, ठीक है, R4 तो कन्वर्स सही नहीं है, काउंटर एग्जाम्पल क्या दोगे, लिख लो, कन्वर्स सही नहीं है काउंटर एग्जाम्पल, उसको बोलते हैं काउंटर एग्जाम्पल। एक ऐसा रिलेशन बताना है जो रिफ्लेक्सिव हो लेकिन डायगोनल न हो, तो काउंटर एग्जाम्पल उसको बोलते हैं, ठीक है, काउंटर एग्जाम्पल। तो वो क्या है, R4, सीधे लिख दोगे R4, R4, R4 जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है लेकिन डायगोनल नहीं है। R4 इज रिफ्लेक्सिव, ये एग्जाम्पल हो गया R4 जो ये लिखे हो, R4 इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट डायगोनल। एक रिलेशन बताना था जो रिफ्लेक्सिव हो लेकिन डायगोनल न हो, तो ये है, बट नॉट डायगोनल रिलेशन ऑन एक्स, डायगोनल रिलेशन ऑन एक्स। R4 रिफ्लेक्सिव है लेकिन डायगोनल रिलेशन नहीं है। तुम लोग मेरा लिखा पढ़ लेते हो ना, माई हैंड राइटिंग इज वेरी गुड अप टू क्लास 5th, ठीक है, क्लास 5th। व्हेन आई वाज इन BSc देन तब भी राइटिंग सही था। जब मेरा माइंड बहुत फास्ट काम करने लगा, एक्चुअल में क्या है, तुम्हारे वजह, मेरे को तो यूनिट 5 भी दिख रहा है अभी, ठीक है, लेकिन आपके लेवल में तो कभी कभी मैं बहुत फास्ट लिखता हूँ, फास्ट लिखता हूँ, फास्ट बोलता हूँ, फास्ट लिखता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से आपके लेवल पे जाके पढ़ा रहा हूँ। मेरा माइंड तो कहाँ और चल रहा है, तुम अभी रिफ्लेक्स, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ रिफ्लेक्सिव, लेकिन मुझे अब लेबनिज रूल दिखाई दे रहा है यूनिट 5 का, ठीक है, यूनिट 5 का उसका प्रूफ दिखाई देता। तो मेरे साथ ये दिक्कत है, पहले राइटिंग मेरी बहुत अच्छी थी, बाद में गड़बड़ हुई इस वजह से, क्योंकि मैं अब लिखना ही छोड़ दिया। मुझे ऐसे आंख बंद कर, मैं लिखना कम कर दिया, ठीक है, लिखना कम कर दिया, विजुअलाइजेशन जिसे बोलते हैं, विजुअलाइजेशन, दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस। आप इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ, ठीक है। आपकी क्या है कि पेन कॉपी करने से पहले एक बार विजुअलाइज कर लो कि अगर ये है तो इसके बाद ये होगा, फिर इसके बाद ये होगा, फिर इसके बाद ये होगा, और फिर लिख दो, ठीक है, फिर लिख दो। ये टेक्निक डेवलप करने की कोशिश करो। तो मेरा ये आपको लग रहा होगा कि सब एकदम घसीट दिया, तो मैं सही कर दे रहा हूँ, ठीक है, सही कर दे रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड वन, सिमेट्रिक रिलेशन।
सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए सेट। वैसे तो रिलेशन के टाइप्स बहुत है, लेकिन आपको 4 ही पढ़ना है, ठीक। तो पहला हो गया रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन। ए रिलेशन, डिफिनेशन लिखो, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट एक्स is said to be a relation R on a set X is said to be a symmetric relation on X, symmetric relation on X। कुछ शर्त होगी, क्या शर्त है कि अगर एक्स वाई आर में हो तो तुरंत इंप्लाई हो जाना चाहिए कि वाई एक्स भी आर में हो। यानी इम्प्लाइज खूब आपको समझाया था, रिलीजियस सिंबल इसके होते ही ये होना चाहिए, जो ही ये होगा तुरंत ये होगा, पी के होते ही क्यों हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई अगर आर में है तो वाई एक्स भी आर में होना चाहिए। तो वेन एवर एक्स वाई इन आर देन पक्का वाई एक्स भी आर में होना चाहिए, सिमेट्रिक की ये शर्त है। एक्स वाई अगर आर में है तो उसका उल्टा भी आर में होना चाहिए, तब वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। नोट, वी से दैट, नोट वाला आपको बताना, निगेशन करना, कब आप सिमेट्रिक नहीं कहोगे। वी से दैट आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन ऑन एक्स इफ, ये सिमेट्रिक होने की शर्त है। तो जब नॉट सिमेट्रिक करना होगा तो इसका निगेशन करना होगा। भाई सिमेट्रिक के लिए ये होना चाहिए, तो नॉट सिमेट्रिक के लिए ये नहीं होना चाहिए, मीन्स इसका निगेशन करना है। तो इसका निगेशन आपको पता होना चाहिए। पी इम्प्लाइज क्यू का निगेशन बताओ क्या होता है। पी इम्प्लाइज क्यू का निगेशन क्या होता है। ये पी इम्प्लाइज क्यू टाइप ही तो लिखा गया है, ये पी समझो ये क्यू समझो, पी इम्प्लाइज क्यू टाइप ही है। तो पी इम्प्लाइज क्यू का निगेशन क्या होता है, पी एंड माइनस क्यू। यानी ये हो लेकिन ये ना हो, तो इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 2 एलिमेंट आपके सेट में मिले, इफ देयर एग्जिस्ट एक्स वाई इन एक्स सेट एक्स में 2 एलिमेंट मिले, सच दैट कि ये ना हो रहा हो, सच दैट ये ना हो रहा हो। ये ना होने का मतलब क्या, P एंड माइनस क्यू, यानी एक्स वाई तो आर में हो, एंड या बट वाई एक्स आर में ना हो, एंड वाई एक्स P एंड माइनस क्यू, इसका निगेशन P हो लेकिन Q ना हो, वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो कोई रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा अगर देयर एग्जिस्ट एक्स वाई इन एक्स, एक्स वाई आर में हो लेकिन उसका उल्टा आर में ना हो, उसका उल्टा आर में ना हो। रिलेशन के सवाल दूसरे लड़कों से मैं पूछता, मेरे लड़के तो नहीं गलत करते, लेकिन दूसरे पढ़ाए हुए लड़कों से पूछता हूँ हमेशा गलत कर देते हैं। कभी भी आप एक चीज़ समझो, जैसे मैं कहूँ थोड़ा समझना आप, हर कट दैट, अभी थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दो लिखना पढ़ना, अभी थोड़ा समझना। कोई रिलेशन या तो सिमेट्रिक होगा या तो नहीं होगा, यही तो बात है। कोई रिलेशन, somebody gave you रिलेशन ऑन ए सेट, अब दोनों में से एक ही तो होगा, पी या माइनस पी में से एक तो होना ही है, ठीक है। तो अगर या तो सिमेट्रिक होगा या तो सिमेट्रिक, अब दोनों में से एक होना तय है। अगर आप किसी रिलेशन को ये दिखा दो कि नॉट सिमेट्रिक नहीं है, नॉट, हमारा सब ध्यान सुनना, नॉट सिमेट्रिक नहीं है, तो फिर वो क्या होगा, सिमेट्रिक। इस पैटर्न को अगर फॉलो कर लिए एक भी सवाल रिलेशन का गलत नहीं होगा, ठीक है। आप इस डायरेक्शन से अगर किसी को सिमेट्रिक दिखाना तो ये दिखा दो कि वो नॉट सिमेट्रिक नहीं है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, फिर वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। तो ये यहाँ तो खैर ज़्यादा यूजफुल नहीं, जब एंटी सिमेट्रिक बनाऊंगा तो ये बहुत पावरफुल मेथड है, ठीक है। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं। लेट x इक्वल टू ABCD, let R1 इक्वल टू A, R2 इक्वल टू BB CC, R3 इक्वल टू AB A BB CC।
R4 इक्वल टू AB BA A A BB CC। कौन से इसमें सिमेट्रिक है कौन नहीं है? रिलेशन तो चारों हैं एक्स पे, अब आपको इसमें बताना है कौन सिमेट्रिक है कौन नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आप कोशिश ये करो कि जो नॉट सिमेट्रिक नहीं होगा वो क्या होगा? तो नॉट सिमेट्रिक की कंडीशन चेक करो यहाँ पे। नॉट सिमेट्रिक कंडीशन क्या कहती है कि देयर एग्जिस्ट एक्स वाई इन एक्स, ए बी आए लेकिन बी ए ना आए, ठीक है। ए बी मतलब एक्स वाई आए लेकिन वाई एक्स ना आए, ठीक है। तो इसमें यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है कि एक्स वाई आ रहा हो लेकिन वाई एक्स ना आ रहा हो, इसका मतलब ये रिलेशन नॉट सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक नहीं है। तो फिर क्या होगा? सिमेट्रिक। और अगर आप सीधे डायरेक्शन से करना चाह रहे हो तो इस एक ही इसमें एलिमेंट है, इसका उल्टा इसमें आना चाहिए, वो आ रहा है, ए का उल्टा तो ए ही होगा ना। तो अगर ए इसमें है तो उसका उल्टा भी ए होगा जो इसमें है, तो ये आपका रिलेशन है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। दूसरे वाले में देखो तो इसमें भी आप देखो कि हर एलिमेंट का उल्टा इसमें आना चाहिए, तो बी बी है तो इसका उल्टा क्या है? बी बी जो कि इसमें है, सी सी इसका उल्टा सी सी इसी में है, ठीक है। तो ये भी सिमेट्रिक है। R3 में जाओगे तो ए बी और ए बी का उल्टा बी ए जो कि इसमें नहीं है, ए बी का उल्टा बी ए जो कि इसमें नहीं है, तो ये नॉट सिमेट्रिक है, ठीक है। नॉट सिमेट्रिक की शर्त पूरा कर रहा है। देयर एग्जिस्ट ए बी इन एक्स, इस R3 के केस में क्या हो रहा है? देयर एग्जिस्ट ए बी इन एक्स, ऐसे तीर बना के लिख लेना, क्यों नहीं है रीजन दे देना। देयर एग्जिस्ट ए बी इन एक्स, ए बी एक्स में है, सच दैट ए बी आपका R3 में है एंड बी ए आपका R3 में नहीं है। तो नॉट सिमेट्रिक की यही तो शर्त है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट टू एलिमेंट इन एक्स, ए बी R3 में हो, ए बी R3 में हो लेकिन बी ए R3 में, ऐसा हो रहा है कि ए बी R3 में है और बी ए नहीं, इसका उल्टा वाला नहीं है, ठीक है। ए बी है लेकिन बी ए नहीं है, इस वजह से ये सिमेट्रिक नहीं है। रीजन आप यहाँ लिख दो, देयर एग्जिस्ट ए बी इन एक्स सच दैट ए बी R3 में है लेकिन बी ए R3 में नहीं है। आप देख पा रहे हो ए बी R3 में है लेकिन बी ए R3 में नहीं, तो R3 इज नॉट सिमेट्रिक, R3 इज नॉट सिमेट्रिक। तो ऐसे तीर बना के इसका रीजन भी लिख लेना आप लोग, क्यों सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। R4 है, इसमें देखोगे जब एंट्री ए बी का उल्टा क्या है? बी ए जो कि है, ठीक है। फिर दूसरा एलिमेंट उठाओगे, खड़बड़ाया मत करो, मैं थोड़ा कमजोर दिल का आदमी हूँ, तुम लोग खड़बड़ाते क्यों हो, ठीक है। मतलब मैं सॉफ्ट हार्टेड आदमी हूँ, खड़बड़ाना और बढ़ाना, कभी सरकार रहे हो, कभी पेन गिरा रहे हो, कभी कॉपी गिरा रहे हो, ये क्या दिक्कत है? ऐसा तब होता है जब आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, ठीक है। नहीं समझ में आ रही तो समझने की कोशिश करो, ये लक्षण है कि आपको कोई चीज़ बाउंस हो रही है तब ऐसा हो रहा है, आप पर्स की पिच पे खेल रहे हो, ठीक है। मतलब मेरे साथ दिक्कत है, वाकई में दिक्कत। जब आप घबराते हो ना, मैं थोड़ा पेशेंट आदमी, देखो दवा खाता हूँ, ठीक, आई टेक द मेडिसिन, ठीक है। तो मत किया करो, ठीक है, मेरे लिए दिक्कत है। ऐसा नहीं कि मैं मजाक में बोलता हूँ, ठीक है, मेरे लिए दिक्कत है, ठीक है, मेरे लिए दिक्कत है। तो आप दूसरे में घबराए लेकिन मेरे में कोशिश कीजिए, ज़्यादा बस्ता बैग या गिराना हो तो मुझे बता दो, सर मैं गिराने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू डाउन माई बैग, ठीक है। आप तैयार रहिए, तब दिक्कत नहीं होती है। अब मैं यहाँ बिजी हूँ कि नाट में, तब तक आप बैग गिरा दिए, तब तक आप पानी गिरा दिए, तब तक आप कापी गिरा दिए, ठीक है। तो धड़ाक से होता है, धड़ाक से हुआ, मैं गया तो कोई एनालिसिस पढ़ाने वाला मिलेगा नहीं इलाहाबाद में। अगर मैं धरती छोड़ा तो फिर गए आप, ठीक है। अगर आई लीव द अर्थ, ठीक है। और ऐसा मत कि अगर हर क्लास में बोलता हूँ, क्योंकि अचानक धड़ दे होता है, जो तुम लोग करते हो, ठीक है, जो तुम लोग करते हो, ठीक है। अब कर रहे हो, मेरा सारा कंसंट्रेशन इसमें है, ठीक है, सारा कंसंट्रेशन इसमें। और ऐसा तभी होता है जब आप क्लास में हो नहीं, किसी दूसरी दुनिया में खोए हुए हो। मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ लेकिन आप बाहर की दुनिया में जी रहे हो, नहीं तो कभी खबड़ होगा ही नहीं। या तो आप सारी चीज़ गेन कर रहे हो, तो ठीक है। लाइटर नोट पे लेना, डांट नहीं रहा हूँ आप लोगों को, लाइटर नोट पे लेना, मेरी मजबूरी है, मेरे लिए दिक्कत करता है तो मैं बता दिया। फिर इसकी कलम गई, ठीक है, फिर इसकी कलम। तो लाइटर नोट पे लेना, मैं डांटता नहीं हूँ तुम लोगों को, आई लव यू अलॉट, ठीक है। तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, विद्यार्थियों से, मतलब मैं, तुम तो नए हो, कभी पुराने से मिलना। मैं कभी कभी कोचिंग पढ़ाने आता हूँ और मेरा पढ़ाया हुआ पुराना स्टूडेंट मिल जाता है। मेरा क्लास शेड्यूल 2 बजे से, यकीन मानो 2 बजे से है, शेड्यूल्ड क्लास है 2 बजे से।
लेकिन अगर मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा मुझसे मिल गया तो उसको मैं 10 मिनट एटलीस्ट देता ही हूँ, भले मेरी 2-10 से क्लास हो। इतना मेरा नेचर, मेरे पास टाइम है अपने विद्यार्थी के लिए, 10 मिनट देता हूँ। मुझे, मैं इतना कभी शो ऑफ नहीं करता, तुम हटो बाद में मिलूंगा, अभी मेरा क्लास है, ठीक है। उससे हालांकि इसकी वजह से क्लास के बच्चे कभी कभी गुस्सा आ जाते हैं, 2 बजे बुलाए सर, आए 2:10 पे। लेकिन ठीक है, मेरी एक आदत है, जिससे मिलता हूँ, जो मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, उनको मैं अपना पूरा टाइम देता हूँ। आई मेड फॉर माई स्टूडेंट, मैं बना ही हूँ अपने विद्यार्थियों के लिए। दिनेश सर को 1 मिनट भी नहीं दूंगा, 1 मिनट भी वो ले ले मेरा तो देख लो, सवाल नहीं है, ठीक है। फिर अपना समय मैं 2 लोगों को देता हूँ, अपने बाप को और तुम लोगों को। बाकी मैं अपनी मम्मी को भी नहीं देता हूँ, अपना समय मैं किसी को नहीं देता हूँ, क्योंकि जो कुछ भी मैं हूँ, मैं अपने पिता की वजह से हूँ और तुम्हारी वजह से हूँ। इन दोनों लोगों के लिए मैं अपना 1 घंटा दे दूंगा, 2 घंटा दे दूंगा। तुम कभी बुलाओगे, सर मेरे फंक्शन है, आ जाइए, मेरा लाख काम होगा ना, मैं तुम्हारे फंक्शन में आऊँगा ही आऊँगा। कभी भी लड़के यूनिवर्सिटी में फंक्शन में बुलाए हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्काई सर गए ना हो ही नहीं सकता। वो जाएंगे, चाहे जितना बिजी हो, चाहे झूठ बोल के डिपार्टमेंट में जाए, चाहे जैसे जाए, वो जाएंगे, ठीक है, जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो फिर आप ऐसे टीचर को जिंदा रखो, ठीक है, जिंदा रखो, ठीक है, जिंदा रखो। तो R4 पे हम लोग काम कर रहे थे। तो ए बी का उल्टा बी ए जो किस में है, फिर बी ए का उल्टा ए बी जो किस में है, ए का उल्टा ए ही है इसमें है, बी का उल्टा बी इसमें है, सी का उल्टा सी इसमें है। इसका मतलब सिमेट्रिक की सारी कंडीशन, यानी हर एलिमेंट का उल्टा भी इसमें है, हर एलिमेंट का उल्टा भी इसमें है, तो ये आपका सिमेट्रिक है। इसमें भी लिखूं नोट द डायगोनल रिलेशन ऑन ए सेट इज सिमेट्रिक, डायगोनल रिलेशन ऑन ए सेट इज सिमेट्रिक। पक्का होगा, होगा ही होगा, ठीक है। डायगोनल रिलेशन ऑन ए सेट इज सिमेट्रिक बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, सिमेट्रिक रिलेशन जरूरी नहीं कि डायगोनल हो, लेकिन डायगोनल हमेशा हो, क्योंकि डायगोनल आपका क्या होता है, अगर x आपका, अगर आप x देख रहे हो, x आपका ए बी सी है, देन डायगोनल रिलेशन क्या होता है, ए बी बी सी सी डी डी, है ना, ये आपका डायगोनल रिलेशन, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक की शर्त पूरा कर रहा है कि नहीं, इसके हर एलिमेंट का उल्टा जब करोगे, ए का उल्टा ए है, बी का उल्टा बी है, सी का उल्टा सी होगा जो है, डी का उल्टा डी जो इसमें है, इसका मतलब डायगोनल रिलेशन सिमेट्रिक होता है, ठीक है। डायगोनल रिलेशन सिमेट्रिक होता है, वो होगा ही होगा, प्रूफ भी कर सकते हो, लेकिन वो सब प्रूफ करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो डायगोनल रिलेशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक, लेकिन सिमेट्रिक डायगोनल वो जरूरी नहीं है। तो काउंटर एग्जाम्पल लिखो, काउंटर एग्जाम्पल आप अपने, काउंटर एग्जाम्पल आप अपने से बनाना। मैं बार बार कहता हूँ, प्योर मैथमेटिशियन के एक जेब में एग्जाम्पल, दूसरे जेब में काउंटर एग्जाम्पल। अगर आप अच्छे मैथमेटिशियन हो तो एक जेब में एग्जाम्पल होना चाहिए, एक जेब में काउंटर एग्जाम्पल। कोई पूछे तो यहाँ से एग्जाम्पल फेंक दो, कोई पूछे यहाँ से काउंटर एग्जाम्पल फेंक दो, ठीक है। ऐसा ऑल टाइम आपको प्रेजेंट रहना है, जो ही कोई पूछे ये एग्जाम्पल, जो ही कोई पूछे ये काउंटर एग्जाम्पल। आप प्रिपेयर्ड रहो हमेशा, ठीक है, आप प्रिपेयर्ड रहो हमेशा। तो आपको एक रिलेशन बनाना है इसी R3 के ऊपर, आप बनाए भी होगे, देखो उसमें कुछ दिख रहा है आपको, जो सिमेट्रिक है, जो सिमेट्रिक है लेकिन डायगोनल नहीं है, R4, ठीक है। हाँ तमाम है, लेकिन एक ही एग्जाम्पल, काउंटर, एक चीज़ और बताओ, तुम लोग नए हो ना, एक गलती और करते हो, काउंटर एग्जाम्पल 10-15 ही देख चले आते हो तुम लोग एग्जाम में, और कहते हो 20 मिनट तो सर हम काउंटर एग्जाम्पल दिए, ठीक है। काउंटर एग्जाम्पल मतलब एक ही एग्जाम्पल देना, वो भी छोटा से छोटा। बहुत लोग काउंटर एग्जाम्पल बहुत हैक्टिक बनाते हैं, उनको दिखाना होता है कि मैं बहुत बड़ा काउंटर एग्जाम्पल बनाया। किसी चीज़ को गलत बताना, एक एग्जाम्पल देना, वो भी छोटा से छोटा जितना पॉसिबल हो, ठीक है। तो जैसे R4 है, वो सही कह रहे हैं, वो भी है, लेकिन एक ही देना है, चाहे जो पसंद आए वही लिख दो, ठीक है। जैसे R4 ही है यहाँ पे, R4 आपका, R4 ये वाला रिलेशन देखो, ये सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक है, ठीक है, सिमेट्रिक है, लेकिन डायगोनल नहीं है, क्योंकि ए बी बी ए एक्स्ट्रा आ जा रहे हैं, ए बी बी ए एक्स्ट्रा आ जा रहे हैं। डायगोनल में
ए बी बी सी सी के अलावा कुछ आना ही नहीं चाहिए, कुछ आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपका क्या आया इसमें, ए बी बी सी सी तो आ रहा है लेकिन इसके अलावा भी आ जा रहा है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है, आर फोर सिमेट्रिक है लेकिन डायगोनल नहीं है, तो वही लिख दो काउंटर एग्जाम्पल में। एक्स सेट में 3 ही एलिमेंट लिए थे ना, ये ध्यान रखना, एक्स में 3 ही लिए थे ना उस एग्जाम्पल में। हाँ 4 लिए थे, 4 लिए थे, अच्छा तब तो ठीक है, तब भी चल जाएगा। तो काउंटर एग्जाम्पल आपका आर फोर, आर फोर जो है वो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है बट नॉट डायगोनल, बट नॉट डायगोनल, क्योंकि इसमें ए बी बी ए भी आ जा रहे हैं, ए बी बी ए, क्योंकि डायगोनल में, डायगोनल रिलेशन क्या होगा, ए बी बी सी सी डी डी इतना आना चाहिए। तो दो तरह से खारिज कर सकते हो, एक तो ए बी बी ए एक्स्ट्रा आ जा रहा है और एक तो डी डी छूट जा रहा है, एक तो डी डी छूट जा रहा है, तो इस वजह से आर फोर डायगोनल नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक की शर्त पूरा कर रहा है, हर एलिमेंट का उल्टा भी उसमें है, ए बी का उल्टा बी ए भी उसमें है, बी ए का उल्टा ए बी भी उसमें है, सबके उल्टे हैं उसमें, तो ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन आने सेट, definition, a relation R on a set X तो मैं, मुझे कहीं जाना है तो मैं अभी क्लास छोड़ दे रहा हूँ, दिनेश सर पढ़ाएंगे आप लोगों को, वो पर मैथ ही की आज क्लास चलेगी, ठीक है। 5:30 का अलार्म लगाया था, किसी से मिलने जाना है, किसी से मिलने जाना मतलब गलत मत सोचना, किसी से मिलने जाना है, ठीक है, किसी से मिलने जाना मतलब मुझे अपने सर से मिलने जाना है, ठीक है, मुझे अपने सर से, नहीं तो आधे लोग सोचते किससे मिलने जाना है, ठीक है, किससे मिलने जाना है, ठीक है, तो जाने दो मुझे, ठीक है, अब इसके आगे कल ही बात करते हैं, क्योंकि 5:30 हो गया, ठीक है, 5:30 पे उनसे मिलना था।